जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुदूर एजुकेशन पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बड़ा भाग का सवाल हल करना सीखेंगे। तो हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है, हम इतनी बड़ी संख्या में 2 से भाग देना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। हमें सबसे पहले इस 2 से इस 4 में भाग देना होगा, फिर उसके बाद 7 में, फिर 3 में, फिर 5 में, 6 में, उसके बाद 4 में। तो हम सबसे पहले 4 में भाग देंगे। तो हमें 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 4 हो या फिर 4 से कम हो, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो पढ़ो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जब हमने 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो कितना आया? 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 क्योंकि हमने 2 बार पहाड़ा पढ़ा, और यहाँ पर लिखेंगे 4। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। अब इस 4 में से 4 को माइनस कर देंगे। तो जब 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि इस 7 को हम यहाँ पर उतार देंगे। तो 7 को हमने यहाँ पर उतार दिया। अब हमें इस 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 7 हो या फिर 7 से कम हो, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो पढ़ो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिरी 6, 2 चौक 8। यदि हम 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 8 हो जाएगा, जो कि 7 से ज़्यादा है। इसलिए हम 2 का पहाड़ा सिर्फ 3 बार पढ़ेंगे। तो हमने 3 बार पढ़ा, इसलिए यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 6। अब इस 7 में से 6 को हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और हम इसे माइनस कर देंगे। तो जब 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि इस 3 को हम यहाँ पर 1 के साइड में उतार देंगे। तो हमने 3 को यहाँ पर उतार दिया। अब क्या करेंगे कि इस 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 13 हो या फिर 13 से कम हो, 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो पढ़ो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिरी 6, 2 चौक 8, 2 पंची 10, 2 छंग 12, 2 साते 14। यदि हम 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 14 हो जाएगा, जो कि 13 से ज़्यादा है। इसलिए क्या करेंगे कि 2 का पहाड़ा सिर्फ हम 6 बार पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया क्योंकि हमने 6 बार पहाड़ा पढ़ा, और यहाँ पर लिखेंगे 12 क्योंकि पहाड़ा पढ़ के हमें 12 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। अब 13 में से 12 को माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि इस 5 को हम इस 1 के साइड में उतार देंगे। तो हमने 5 को यहाँ पर उतार दिया। अब यहाँ पर कौन सी संख्या बन गई है? 15। अब हमें 15 में भाग देना है 2 से। तो हम 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 15 हो या फिर 15 से कम हो, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो पढ़ो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिरी 6, 2 चौक 8, 2 पंची 10, 2 छंग 12, 2 साती 14, 2 आठे 16। यदि हम 8 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि 15 से ज़्यादा है। इसलिए क्या करेंगे, हम सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे। 2 साते 14। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 क्योंकि हमने 7 बार पढ़ा, और यहाँ पर लिखेंगे 14। अब क्या करेंगे कि इस 15 में से 14 को माइनस कर देंगे। तो जब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब अगली स्टेप में क्या करना है कि हम इस 6 को यहाँ पर नीचे उतार देंगे। तो हमने 6 को यहाँ पर उतार दिया। अब हम 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो फिक्स 16 हो या फिर 16 से थोड़ा कम हो, 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो पढ़ो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिरी 6, 2 चौक 8, 2 पंची 10, 2 छंग 12, 2 साती 14, 2 आठे 16। यदि हम 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा? 16। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 और यहाँ पर लिखेंगे 16। अब 16 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि इस 4 को हम यहाँ पर नीचे उतार देंगे इस क्रॉस के साइड में। तो हमने 4 को यहाँ पर उतार दिया। अब हमें 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 4 हो या फिर 4 से कम हो, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो पहाड़ा पढ़ो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जब हमने 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो कितना आया? 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 क्योंकि हमने 2 बार पहाड़ा पढ़ा, और यहाँ पर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इस 4 में से 4 को माइनस कर देंगे। तो जब 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कोई अगली संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारा सवाल जो है ये सॉल्व हो गया। अगर अगली संख्या होती तो हम उस संख्या को यहाँ पर उतारते और सवाल को कंटिन्यू सॉल्व करते।
लेकिन अभी हमारे पास संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारा जो सवाल है ये सॉल्व हो गया। और हमारा आंसर क्या आया? तो हमारा आंसर आया है 2 3 6 7 8 2। हमारा इतना बड़ा आंसर आया है। और हमारा जो आंसर है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भागफल। हम इसे कहते हैं भागफल। और ये जो नीचे बचा रहता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं शेषफल। तो बच्चों, आई होप आपको ये भाग का सवाल, बड़ा भाग का सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर बेसिक गणित से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।